वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग आ चुके हैं सेट्स की क्लास में। हमारे गाइस सेट्स क्या होते हैं? सेट्स हमारे गाइस होते हैं सेट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे नंबर 1 पॉइंट जो होता है, सेट्स आपके अनऑर्डर होते हैं। कैसे सेट्स? जैसे आपको प्रिंट करवा कर सेट्स आपको रैंडम, जैसे मैं सेट्स के इनसाइड में लिख रहा हूँ 1 2 3, और सेट्स हमारा यहाँ पर क्या लिख रहा है, और 1 2 3 मैंने प्रिंट करवाया, फिर मैंने प्रिंट सेट 1 किया, और यहाँ पर आपका रैंडम नंबर प्रिंट करवा कर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल क्या आपका प्रिंट करवा देगा 3 या 1 या 2 या 2 या 3 या 1, ऐसे आपका प्रिंट करवा कर दे देगा। पर जबकि लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में होता है जितने आप नंबर लिखते हो ना, आपको ऑर्डर से प्रिंट करवा कर देते हैं। देखते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेट, और सेकंड पॉइंट सेट का क्या होता है, सेकंड पॉइंट होता है, और सेट में आपको सब कुछ, सब सेट्स में आप क्या करते हैं, सब आप डेटा टाइप्स डालते हैं। ठीक है, आप सब सेट्स में वे डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। और सेट्स का थर्ड पॉइंट क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। सेट 1 इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू लिखते हैं क्या, ज़िगज़ैग ब्रैकेट, उसके इनसाइड में लिखता हूँ 1 2 3। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ, तो या मैं प्रिंट करवाता हूँ किसको, प्रिंट, और यहाँ पर क्या सेट 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 2 3 प्रिंट करवाया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब्बास। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कोमा देता हूँ एंटर, और यहाँ पर जब मैं यहाँ पर सेट 1 को प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करवाया, सेट 1 और अब्बास गाइस। और जब मैं ये सेट 1 आपका, ये देखो गाइस, एक तो आपका रैंडम नंबर प्रिंट करवाया, एक तो यहाँ पर सेकंड नंबर दे दिया अब्बास, फर्स्ट नंबर पे ये किया क्यों। और हम लोग, मैंने क्या बोला, सेट्स आपका तीसरा पॉइंट हम लोग क्या होता है, सेट्स आपका डुप्लीकेट नहीं करवाता, डुप्लीकेट आपका देता ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 3 1 1 3। ठीक है, एक और दफा 1 3, और जब मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, तो हमारा यहाँ पर प्रिंट का ओनली क्या करवाया, अब्बास, और 1 2 3। मैंने गाइस इसका 2 दफा लिखा था, 1 और 1 ये एक दफा, 3 और 3 2 दफा। ठीक है गाइस, और हम लोग इसको इरेज करते हैं, और अब मैं यहाँ पर एक सेट 2 भी डिफाइन करता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ, सेट 2। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या देता हूँ, उसके ज़िगज़ैग ब्रैकेट्स। ठीक है, ज़िगज़ैग ब्रैकेट्स हमारे सेट में भी यूज होते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ 55 66 78 92 और 2 और 34 और 100। और मैं यहाँ पर अब मैं प्रिंट क्या करवाता हूँ, प्रिंट में करवाता हूँ क्या, प्रिंट में करवाता हूँ सेट 1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस सुपर सेट इस, और मेरी आप गाइस बात ओके, जैसे हम लोग लिस्ट में डॉट लिख कर हम लोग कुछ भी यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, कुछ भी निकलवा सकते हैं, ऐसे ही हम लोग सेट्स में भी यही कर सकते हैं। कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा इस सुपर सेट का आखिर मतलब क्या होता है, कि कोई सेट 1 2 का नंबर सेट 1 के जैसा है, कोई सेट 2 का नंबर या सेट 1 का नंबर सेट 2 जैसा है, तो ये आपको ट्रू या फॉल्स बता देगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करवाते हैं, सेट 1 का या सेट 2 का नंबर, ब्रैकेट्स के इनसाइड हम लोग सेट 2 लिखेंगे, और डॉट इज सुपर सेट का मतलब ये होता है। और जब हम लोग यहाँ पर रन करते हैं, फॉल्स दिखाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसके अगेन मैं प्रिंट करवाता हूँ क्या, सेट 1। ठीक है, डॉट में क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर, डिफरेंस इसका, डिफरेंस सेट 2 का। ठीक है, डिफरेंस का हमारा क्या मकसद होता है, डिफरेंस हमारा बताता है क्या, सेट 1 का नंबर
सेट 2 के जैसा क्या उसमें डिफरेंस है, मीन्स कि सेट 2 के नंबर्स में सेट 1 के नंबर्स में है क्या डिफरेंस। तो हम जब लोग यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रिंट करवाता है, रैंडम नंबर प्रिंट करवाएगा। तो 1 अब्बास दूसरे नंबर पर लिखा, तीसरे नंबर पर 3 लिखा, ठीक है। तो 2 हमारा क्यों इरेज किया, वाई, इसका यही हम लोग अभी देखते हैं। 2 हमने यहाँ पर लिखा सेट 2 में ये 2 था, ये भी 2 था, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस फंक्शन कीवर्ड क्या करता है, डिफरेंस हमारा कीवर्ड ये करता है कि जो भी एक डिजिट होता है, सेट 1 और सेट 2 का डिजिट सेम होता है, सेट 2 का डिजिट सेट 1 जैसा है, सेट 1 का डिजिट सेट 2 के जैसा कौन सा है, मतलब वो डिजिट ये रिमूव कर देगा जो डिफरेंट जो सेम है, वो डिजिट ये सेट 1 का रिमूव कर देगा, ठीक है। वो डिजिट ये सेट 1 और सेट 2 सेम में है ना, 2 ठीक है, वो सेट 1 का डिजिट रिमूव कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 हमारा यहाँ पर रिमूव कर दिया है। जैसे अब इससे 2 हमारा रिमूव कर दिया, उसके बाद हमारा कोई सेम नंबर नहीं है, इसलिए हमारा कुछ भी दूसरा रिमूव नहीं किया। उसके बाद हम लोग क्या प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, क्या हम लोग प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सेट 1, ठीक है, सेट 1 लिखते हैं और यहाँ पर डॉट लिखते हैं क्या, इंटरसेक्शन और उसके बाद गाइस सेट 2, ठीक है। मैंने गाइस यहाँ पर सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन लिखा, जैसा आप लिस्ट में भी कर सकते हैं, डॉट लिखकर आप कुछ भी यहाँ पर कुछ भी आप नो कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्या नंबर डिफरेंस है, क्या इस नंबर्स में है, ठीक है। तो मैं इंटरसेक्शन, तो मैंने लिखा सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन किसके बराबर, सेट 2 के बराबर, मतलब सेट 1 और सेट 2 में इंटरसेक्शन क्या है, और इंटरसेक्शन का हमारा मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का हमारा मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका इनमें से कोई भी नंबर से कोई भी यहाँ पर सेट 1 या सेट 2 के नंबर कोई भी एक डिजिट यहाँ पर कोई भी सेम होगा ना, वो डिजिट आपको यहाँ पर दे देगा कौन सा डिजिट सेम है, ठीक है। इंटर करते हैं, क्या हमारा प्रिंट करवा देगा 2, ठीक है। 2 हमारा प्रिंट करवाया क्योंकि 2 यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, सेट 1 में भी 2 है। क्या मैंने आपको क्या बताया, वो एक डिजिट प्रिंट करवा देगा जो सेट 1 या सेट 2 के बीच में सेम होगा, ठीक है। सेट 1 में भी यहाँ पर 2 है और सेट 2 में भी यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। सेट 1 में भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है गाइस, और सेट 2 में भी यहाँ पर 2 है, इसलिए हमारा एक डिजिट यहाँ पर रन के ऑप्शन में क्या प्रिंट करवाया है, 2, ठीक है। और हमारे ऐसे बहुत सारे होते हैं, जो यही 3 फंक्शन जो होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं सेट्स के अंदर। बाकी ये क्लियर जो होगा आपका, वो जो आप चाहें वो क्लियर करवा देगा। जैसे सेट 1 या सेट 2 आपका, सेट 1 या सेट 2 आपका क्लियर कर देगा। और कॉपी, आप जो भी कॉपी करना चाहें, सेट 1 डॉट फिर कॉपी लिखेंगे ना, उसके बाद आप ब्रैकेट्स में सेट 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप कुछ नो करना नहीं चाहते, मतलब आप कुछ पता लगाना नहीं चाहते, आप कुछ यहाँ पर और कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। उसके यहाँ पर कॉपी यूज होता है, और क्लियर हमारा जो यूज होता है, सेट 1 डॉट क्लियर लिखेंगे ना, ब्रैकेट के अंदर सेट 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप कुछ यहाँ पर पता नहीं लगवाना चाहते, इसलिए आप लोग लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे क्या, से ब्रैकेट्स के इनसाइड आप लोग लिखेंगे कि आप फॉर एग्जांपल में अब्बास रिमूव कर रहा है, वो अब्बास आपका रिमूव कर देगा, ठीक है। ये होती है हमारे सेट्स। तो अगर आपको ये वाली सेट्स की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। एक मैं बात बता देता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस। मैंने डेटा स्ट्रक्चर आपका होता है, एक तो लिस्ट होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर, और डिक्शनरी होता है, और सेट्स होता है, और आपका टपल्स होता है, ठीक है। मैंने गाइस आपको लिस्ट भी आपको समझाया है, अगर आपने लिस्ट में मैंने आपको समझाया है, डिक्शनरी भी मैंने आपको समझाया है, आज की क्लास में मैंने आपको सेट्स भी समझा दिया, और अगली क्लास हमारी होगी टपल्स की। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टपल्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने ये 3 आपको डेटा स्ट्रक्चर तो समझा दिए, पर एक आखिरी डेटा स्ट्रक्चर रहता है टपल्स, वो मैं तो आपको अगली क्लास में समझा लूंगा। पर ये 3 अगर इस क्लास से पहले आपने जो 2 डेटा टाइप्स नहीं, 2 डेटा स्ट्रक्चर नहीं देखे ना, तो सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद आप इस 3rd नंबर वाले
डेटा स्ट्रक्चर में आए जिसका नाम होता है सेट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।